नमस्कार बच्चों, आज मोल कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट आप बोलोगे अगला पार्ट किस तरह देखते हैं। आपने तो बोला चैप्टर खत्म हो गया, परंतु एक बच्चे की प्रॉब्लम थी बच्चों, एक दो क्वेश्चन की प्रॉब्लम थी, उसको सोल्व करते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के साथ साथ लेक्चर पूरा बना देते हैं हम, और ज्यादा थोड़े दो चार क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं ताकि 15-20 मिनट का अपना लेक्चर पूरा हो जाए और आपको भी कुछ ज्यादा सीखने को मिल जाए। तो बच्चों, एक मैंने बोला था आप वीडियो को पसंद करते हो तो प्लीज लाइक किया करो। अगर आपको पसंद नहीं आती है तो मेरे को बताओ या फिर अपने प्रिंसिपल सर को बताओ। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था बच्चे, जिसको समझ में नहीं आया वो गौर से देख लेना। 12 ग्राम ऑफ CH3COOH, दिस इज एसिडिक एसिड बच्चों, दिस इज एसिडिक एसिड इज dissolved in 100 ml of water। ठीक है बच्चों, टू फॉर्म सॉल्यूशन अच्छा, वी हैव फाइंड आउट बच्चों में निकालना क्या है, फाइंड मोलरिटी। We have to find out मोलरिटी। तो बच्चों मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि मोलरिटी किस प्रकार निकालते हैं। तो जैसा कि मोलरिटी को बच्चों हम बड़े एम से दर्शाते हैं, तो इसका फॉर्मूला लिखूं बच्चों मैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये बच्चों डेंसिटी भी गिवन है, इसमें क्या है, डेंसिटी भी गिवन है, 1.1 नहीं 1.1 गिवन है बच्चों। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन पूरी चाहिए इस चीज में। हमें क्वेश्चन करना है, अगर अधूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको तो क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे, कि जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों वो हमें करनी ही पड़ती है, वो लेनी ही पड़ती है। तो क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है बच्चों, अपॉन टोटल वॉल्यूम इन लीटर। अब बहुत से टीचर आपको बताते होंगे, या अपनी बुक में भी देख लेना, जो प्रदीप वगैरह ये छोटी किताबें आती है, इनमें देखोगे तो यहाँ ml में लिखा होगा, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई की हुई मिलेगी। और पीछे में मैंने इससे पहले भी आपको मैंने कहा है बच्चों, ये क्या होता है, बने बनाए फॉर्मूले होते हैं बच्चों। एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे चलो, अगर बच्चों आपको यूनिट कन्वर्जन ही नहीं आएगा तो बच्चों कम से कम इस तरीके से यूनिट कन्वर्ट करना तो सीखोगे आप। तो ये बने बनाए फॉर्मूलों पे नहीं जाना, हमें खुद का फॉर्मूला डेवलप करना है और उस फॉर्मूले के अनुसार काम करना है। तो मेरे हिसाब से जब तक मैं पढ़ाता हूं आपको, तो बच्चों आपको यहाँ पर सॉल्यूशन है वो लीटर में ही लेना होगा, ताकि कम से कम आप लीटर को ml में चेंज करो, कहीं मीटर आ जाएगा उसको लीटर में चेंज करोगे, लीटर को ml में चेंज करोगे तो आपको यूनिट कन्वर्जन का तो ज्ञान होगा कम से कम। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है, ना कि ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई की हुई है और नीचे ml में दिया हुआ है। तो आप किस तरह काम करोगे, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। और यूनिट कन्वर्जन एन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों, क्योंकि बाद में जब आप आगे चैप्टर्स में प्रोसीड करोगे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, तो आप बहुत सी दिक्कतों का सामना करोगे। किस चीज में, यूनिट कन्वर्जन में। आपको पता चलेगा कि पास्कल को वहां कन्वर्ट करना है, उसको वहां कन्वर्ट करना है, तो आप क्यों ना धीरे धीरे साथ साथ सीख लो। क्यों बिना मतलब का एक फंडा लाओ कि 1000 से मल्टीप्लाई करो और नीचे ml में लिखो। तो सबसे पहले आप साथ साथ यूनिट कन्वर्जन भी सीख रहे हो, तो मैं बोल रहा हूं आपको कोई 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करनी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं सोल्यूट क्या होता है। सोल्यूट वो होता है जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। किसमें, लेस अमाउंट में, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखोगे कि 12 ग्राम या फिर 12 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ml। तो यहाँ पे 12 ग्राम क्या हो गया, इट्स अ सोल्यूट बिकॉज इट प्रेजेंट इन द माइन्यूट अमाउंट, या फिर लेस अमाउंट में ये प्रेजेंट है। तो सोल्यूट हो गया हमारा क्या, सोल्यूट
हो गया हमारा CH3COOH। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस बिकॉज दिस इज सोल्यूट। तो यहां पे गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। अब कई टीचर आपको ऐसे भी बताते होंगे, इसको W1 लिख लो, इसको M1 लिख लो। अरे क्यों लिखने बिना मतलब का हमें पता है गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास, W1 में M1 में कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। बुक में बेशक आपको W1 दिया हो, M1 दिया हो, M2 दिया हो, W2 दिया हो, उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं चलना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो स्टूडेंट्स गिवन मास 12 ग्राम है और मोलिकुलर मास कितना है 60 ग्राम है। तो हमें यहां से नंबर ऑफ मोल कितने मिल गए 1/5। इसका अच्छा मोलिकुलर मास तो 60 होता है। कैसे, यहाँ पे 12 कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 3, फिर कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32 और 1। टोटल जोड़ोगे आप तो ये 60 आता है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट तो आपको यहाँ से मिल गए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार मेरे को जहां तक मैं सोचता हूं आपको प्रॉब्लम कहां आई होगी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट तो बच्चों 1/5 हो गया। तो आपको दिक्कत यहां आई है कि टोटल वॉल्यूम कैसे लिखें। टोटल वॉल्यूम की बात करें तो टोटल वॉल्यूम सोल्यूट प्लस सोलवेंट होता है कि नहीं होता। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, यहां पे क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो आपको पता है H2O, यहां पे गौर फरमाना बच्चों, H2O क्या होता है, उसकी डेंसिटी ऑफ H2O क्या होती है, ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। अगर डेंसिटी क्या होती है, मास वाई वॉल्यूम होती है कि नहीं होती। अगर मेरे को वॉल्यूम दिया हुआ है यहां पर, अगर मेरे को वॉल्यूम दिया हुआ है यहां पर, डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर ml होती है कि नहीं होती। अगर वॉल्यूम मेरे को यहाँ पे 100 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो मास कितना हो जाएगा मेरा 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये देखो यहाँ से मल्टीप्लाई, थोड़ा संयम रखो इस बात में कि मास 100 ग्राम हो गया। ये क्या किस चीज का मास आ गया, तो ये मास आ गया किसका, सोलवेंट का आ गया, सोलवेंट का आ गया। और सोल्यूट का मास कितना दिया हुआ है 12 ग्राम। तो अब यहां पे देखोगे सोल्यूट प्लस सोलवेंट 112 ग्राम। ये किस चीज का मास आ गया, सॉल्यूशन का आ गया। क्यों, क्योंकि सोल्यूट प्लस सोलवेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन होता है। फिर दिक्कत आ गई आपको, आप फिर देखो यहाँ पे हमें तो टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है, परंतु यहाँ पे गौर करो बच्चों, यहाँ पे आपको डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की। अगर आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, आपको दी हुई है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1, तो डेंसिटी की बात करूं तो क्या होती है, अब मास बाई वॉल्यूम होती है। अब ये दोबारा डेंसिटी का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं देखो गौर से। तो ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अब पहले किस पे यूज किया था स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे यूज किया था वाटर के ऊपर, जिसकी डेंसिटी कितनी होती है ग्राम पर ml होती है। अब किस पे यूज कर रहा हूं, पूरे सॉल्यूशन के ऊपर यूज कर रहा हूं मैं। क्यों, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है, हमें मास नहीं निकालना, क्योंकि मोलरिटी होती है ना, वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम इन लीटर होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, लीटर होता है। तो यहां पे आप देखोगे तो सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी गिवन है 1.1, ओके। और यहाँ पे सॉल्यूशन का मास कितना गिवन है, अभी निकाला था सोल्यूट प्लस सोलवेंट करके 112 ग्राम या 112 ग्राम अपॉन वॉल्यूम। यहां से वॉल्यूम कितना आ जाता है 112 अपॉन वी इन ml। ये आ गया बच्चों ml में आ गया, क्योंकि ऊपर वाली यूनिट है वो ग्राम में है। अब यहां पे देखो अब आप यहां पे देखो, सॉरी 1.1 आएगा यहां पे, क्योंकि ये आपस में रिप्लेसमेंट हुआ है, गलती से हो गया। तो यहां पे मोलरिटी की बात करूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितनी होगी 1/5। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 112
अपॉन 1.1। ये किस चीज में है? ml में है, तो आप इसे लीटर में चेंज करो अपॉन 1000 कर। तो ये आपकी क्या आ गई? मोलेरिटी आ गई। अगर बच्चों अभी भी आपके यहाँ कहीं दिक्कत आती है तो मेरे को आप कमेंट करके दोबारा बता सकते हो और इसका सॉल्यूशन मैं आपको दोबारा प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। अब बच्चों अब तक तो हम नहर में डुबकी लगा रहे थे, अब बिल्कुल समुद्र में डुबकी लगाएंगे। कैसा क्वेश्चन करवाता हूं आपको मैं, ठीक है। बस गौर से देखना, समझना, जहां तक समझ को उसको समझना आप। इसमें एक अलग सा ही कॉन्सेप्ट लगता है, और अगर आप उस समुद्र की डुबकी में बाहर हो जाते हो तो मैं कहता हूं कि आपने मोर कॉन्सेप्ट कर लिया जितने टॉपिक मैंने करवाए हैं। अब मैं बताता हूं आपको बच्चों, आपके 2 टॉपिक या 3 टॉपिक मैंने छोड़ रखी है। PaOC, जो बहुत से टीचर होते हैं उनको पता ही नहीं होता PaOC क्या होता है, एंड दूसरा सॉल्यूशन की मिक्सिंग। ये मैं क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। जो भी बच्चे देख रहे हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना ही वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ना ही वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। तो मैं इतना ज्यादा एफर्ट क्यों दूं आपको? अगर मैं एफर्ट देता हूं तो इसमें आपका भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। आप बोलोगे कि मेरा क्या फायदा है? तो स्टूडेंट्स, मेरा ये फायदा है कि मैं ज्यादा फोर्स अप करूंगा पढ़ने के लिए, मैं ज्यादा जोर लगाऊंगा तो मेरे को ज्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि इट्स माय लर्निंग, सीखने की उम्र है मेरी ये। तो मेरे भी फायदा होता है। अगर आप रिस्पॉन्स देते हो बढ़िया तो मेरे भी फायदा होता है। मेरे पास नोट्स है, मेडअप बने हुए हैं, इसमें बहुत हाई लेवल तक की चीजें लिखी हुई है ताकि आपको बता सकूं, परंतु आपके रिस्पॉन्स ना देने के कारण मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस है बच्चों वो अनसोल्ड है सारे। आपको खुद मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं, जो क्वेश्चंस है वो अनसोल्ड है, तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। ठीक है। कभी आप सोचते हो कि जो मैं करवा रहा हूँ वो सोल्ड मिलेंगे आपको, नहीं बच्चों, वो सारे अनसोल्ड है। तो अगली स्टेटमेंट लिखता हूं बच्चों, क्वेश्चन 50 ग्राम ऑफ CuSO4 एंड 5H2। एक पहली बात आपको बता दूं यहाँ पे, तो मैं जो मेरे को आता है बच्चों, जहां पे मिलता है, जहां पे मेरे को दिखता है कि यहाँ पे बता देना चाहिए, वहां पे मैं बता देता हूँ। जो ये कॉपर सल्फेट होता है ना बच्चों, इसका कलर ब्लू होता है और ये 5 मॉलिक्यूलर वाटर को एब्जॉर्ब कर ही रखता है। अगर इसको कहीं भी वाटर मिल जाता है तो वाटर के मॉलिक्यूल को ये पकड़ लेता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है, 64 ग्राम मान के चलना है आपको। ठीक है। कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, एक बात और इन्फॉर्म कर दूं, जब भी आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे बच्चों, तो आपको मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन तक का भी गिवन होगा, परंतु कुछ याद हो तो फायदा ही होता है। कई बार बाई चांस, भाई ये तो 90.99% तो आपको दिया हुआ मिलेगा मॉलिक्यूलर वेट, कहीं कोई पेपर वाला कोई तेज बनने वाला हो आपको ना दे तो आपको याद तो करना ही करना है, परंतु मिलता ये जरूर है। ठीक है। डिसोल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर या फिर H2O लिख देता हूं। एक बार देख लेता हूं बच्चों, आपको ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। ठीक है बच्चों, 200 ग्राम ऑफ H2O। तो यहाँ पे सॉल्यूशन बन गया बच्चों। डेंसिटी सॉल्यूशन की कितनी दी हुई है हमें, 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है। आगे हमें क्या करना है, फाइंड मोलेरिटी एंड मोलेलिटी। हमें यहाँ पे मोलेरिटी को फाइंड करना है एंड मोलेलिटी को फाइंड करना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व, पॉज करो वीडियो को, सोल्व करके देखो। आप इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते? चलो मैं करवाता हूं पहले आपको। पहले इस रिएक्शन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि रिएक्शन क्या होती है, किस प्रकार प्रोसीड करती है। तो CuSO4 5H2, अगर इसे H2O में डिसोल्व करता हूं बच्चों में, तो मेरे को क्या मिलेगा, Cu2 पॉजिटिव मिलेगा।
स्टेटमेंट भी मैंने पूरी नहीं दी है बच्चों आपको। मैंने यहाँ पे बताया आपको मोलरिटी निकालनी है, तो मोलरिटी यहाँ पे आपको Cu2 पॉजिटिव की निकालनी है, Cu2 पॉजिटिव की निकालनी है। मोलरिटी किसकी निकालनी है? Cu2 पॉजिटिव। तो अब आप बोलोगे कि ये क्या दे दिया हमें, ये किस प्रकार सॉल्व करें? भी Cu2 पॉजिटिव की मोलरिटी निकालो, दिक्कत वाली बात होगी कि नहीं होगी? तो चलो हम शुरू करते हैं। पहली, अब यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा फोकस करो तो मोलरिटी में अगर मैं बात करूं तो ये अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लेके चलूं, नंबर ऑफ मोल निकालता हूं पहले इसके, या फिर मोलरिटी को लिखूं मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cu2 पॉजिटिव अपॉन टोटल वॉल्यूम इन लीटर। बार बार बोलता हूं, कोई भी ml, मेरे पेपर में तो कोई ml लिख भी नहीं देगा अगर मैं आपको पढ़ाता हूं और आपसे मैं टेस्ट लेता हूं या पेपर लेता हूं, ml वाला ऊपर 1000 वाली मल्टीप्लाई किसी ने कर दी तो मैं आपका आंसर गलत कर दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे अब करना क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ये निकालने हमें। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ CuSO4 5H2 की निकाल लूं मैं। भाई हमें 50 ग्राम तो यही दिया हुआ है, अगर 50 ग्राम यही दिया हुआ है तो इसके ही मोल निकालने पड़ेंगे बच्चों में। तो इसका मास कितना दिया हुआ है? 50 ग्राम दिया हुआ है। अगर इसको एडअप करोगे आप तो टोटल इसका मोलिकुलर मास कितना आएगा? 250 ग्राम। और नंबर ऑफ मोल ऑफ CuSO4 एंड दिस कम्स आउट 1.5। तो आप बोलोगे हमें तो यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव के नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो देखो तो सही यहाँ पे आप इस जो ये पूरा मॉलिक्यूल है या पूरा कंपाउंड है इसके अंदर क्या है? एक ही Cu प्रेजेंट है, तो अब तो इतने मोल ही Cu के प्रेजेंट होंगे, Cu2 पॉजिटिव के 1/5। देखो एक अगर बच्चों एक मोल होता है, एक मोल CuSO4 5H2 होता तो एक मोल में यहाँ पे एक ही पार्टिकल या एक ही एटम प्रेजेंट है किसी चीज का, कॉपर का, तो एक मोल में कॉपर 2 पॉजिटिव भी एक ही होगा। अगर 1/5 मोल प्रेजेंट है CuSO4 5H2O का तो 1/5 मोल ही कॉपर 2 पॉजिटिव का प्रेजेंट होगा। इज इट ओके? तो नंबर ऑफ मोल बच्चों हमें यहाँ पे मिल गया, कितना आ गया? 1/5। अब मैं बात करता हूं टोटल वॉल्यूम की। वॉल्यूम की बात करूं, अगर मेरे को सॉल्यूशन यहाँ पे आप फोकस करते हो, अगर फोकस करते हो सॉल्यूशन में सोल्यूट है, जो कि ये सोल्यूट है वो 50 ग्राम दिया हुआ है और जो हमें सोलवेंट है वो 200 ग्राम एज ए वाटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे टोटल 50 ग्राम सोल्यूट दिया हुआ है, 200 ग्राम क्या दिया हुआ है? सोलवेंट दिया हुआ है। परंतु वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। तो अगर मास को हमें वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो तो हम किस चीज का सहारा ले सकते हैं स्टूडेंट्स? हम डेंसिटी का सहारा ले सकते हैं, डेंसिटी का। तो अगर इसे मैं डेंसिटी से डिवाइड कर दूं और नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1000 से मल्टीप्लाई मैं क्यों करता हूं? क्योंकि जो है वो हमें वॉल्यूम है वो लीटर में मिल जाए। तो यहाँ पे ये आ गया क्या? इसकी मोलेरिटी। अब आप जो मैंने बोला था आपको कि समुद्र में छलांग लगाने वाला काम कर रहे हैं हम मोलेरिटी निकालते हैं। अगर आपको भरोसा है, आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है अगला, तो आप ट्राई करिए। मैं अभी करवाता हूँ, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो आप ट्राई करिए। एक जस्ट मिनट वेट करके आप ट्राई करिए। चलो मैं शुरू करवा देता हूं आपको। अब हमें जो मोलेरिटी निकालनी है, क्या निकालनी है? मोलेरिटी निकालनी है। तो ये मैं यहां से रब कर देता हूं और ये भी रब कर देता हूं। मोलेरिटी होती है उसे हम स्मॉल m से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्मॉल m से लिखते हैं। नीचे क्या होता है? मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। भाई वही बात है लीटर वाली और केजी वाली, मैंने बताया उसको फॉलो करना, ना तो किताब को फॉलो करना ना किसी और को फॉलो करना, मेरे को ही फॉलो करना आपको, ठीक है? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट तो हम निकाल चुके हैं बच्चों, वो कितना होता है? 1.5 होता है। अब मास ऑफ सोलवेंट,
तो भाई ये तो सोल्यूट है, मैं बता चुका हूं। जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है उसे हम सोल्यूट बोलते हैं, जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं हम? सोलवेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे मास ऑफ सोलवेंट बोल दिया मैंने 200 ग्राम। परंतु इस रिएक्शन को गौर से देखो बच्चों, ये क्या है? सोल्यूट है कि नहीं है? और सोल्यूट जब वाटर में डालते हैं तो हमें 5 मोलिक्यूल पानी के और मिलते हैं, और पानी के मोलिक्यूल 5 मोलिक्यूल वाटर सोलवेंट में आ गया, तो वो सोलवेंट में ही कैलकुलेट करेंगे हम। ये एडअप और हो गया 200 ग्राम के अंदर। क्यों? क्यों? वाटर क्या था? सोलवेंट था। वाटर क्या था आपका? सोलवेंट था। गौर से देखो इसे आप, वाटर क्या था बच्चों? सोलवेंट था। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? जो यहां से जो 5 मोलिक्यूल आते हैं पानी के, ये 5 मोलिक्यूल पानी के आते हैं, उसे सोलवेंट के रूप में कंसीडर करने हैं 5H2O। जो कहां से आए हैं? CuSO4 5H2O से आते हैं। अब यहाँ पे आपको इसके कितने मोल्स होते हैं तो यहाँ पे मैं बता देता हूं। H2O से, इस H2O से, इस मोलिक्यूल से H2O का 1 मोल आता है। उसकी वेट की बात करूं तो 18 ग्राम होता है। तो यहाँ पे अगर 1/5 200 प्लस में 18 अपॉन वही 1000। ये बात देखो गौर से आप क्या कर रहे हो। तो ये आई मोलेरिटी आपकी, ये आती है, क्या आती है? मोलेरिटी आती है। तो बच्चों आज आपको मेरा ये सेशन कैसा लगा? अगर आपको बढ़िया लगता है तो प्लीज लाइक का बटन दबा दें और मेरे चैनल को, कीमोफोबिया चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स।